नमस्कार, हमारे विशेष प्रोग्राम आपकी सेहत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आखिरकार आज लोगों में अपनी सेहत के प्रति जागरूक नहीं हैं। घंटों हम बिताते हैं मोबाइल पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर हम एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमारे पास अपने लिए समय नहीं। और आज फिर हमारे साथ हैं न्यूरोसर्जन हैं, एम्स से इन्होंने न्यूरो सर्जरी की थी, एपेक्स हॉस्पिटल के मालिक हैं डॉक्टर सोमिल कांसल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। भैया डॉक्टर साहब, सर्वाइकल एक कॉमन है, जैसी मतलब बड़ी पर किसी को कोई मिले ना कहते हैं जी सर्वाइकल हो, सर्वाइकल हो। तो ये बेसिकली मैं भी पीड़ित हूँ, मुझे भी दर्द हो रहा है बेसिकली में। तो डॉक्टर साहब ये इसके बेसिकली कारण क्या हैं? क्योंकि और कितने मरीज, मान लीजिए अगर आपके पास 10 मरीज आते हैं तो उसकी परसेंटेज क्या है सर्वाइकल की, पेन की? देखिए भंडारी जी, सर्वाइकल जो है ये रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपर का हिस्सा है जी, जिसको गर्दन भी का भी हिस्सा कहते हैं जी। सर्वाइकल स्पाइन में टोटल 7 वर्टेब्रल बॉडीज होती हैं। हड्डी के 7 मनके होते हैं, उनके बीच में 6 वाशर्स होते हैं जी। और ये पूरी रीढ़ की हड्डी का सबसे ज़्यादा चलायमान, सबसे ज़्यादा मूवेबल पार्ट है। बाकी की रीढ़ की हड्डी जाम रहती है, हर समय हिलती रहती है। और इस हड्डी पे पोस्चर का, जो हमारा बैठने का, उठने का, पढ़ने लिखने, काम करने का तरीका था, उसका बहुत इफेक्ट होता है जी। रिसेंटली मैंने देखा है कि सर्वाइकल के मरीजों का नंबर बहुत बढ़ गया है। पहले क्या होता था, 50 साल से ऊपर के मरीजों में सर्वाइकल की प्रॉब्लम देखने को आती थी, पर रिसेंटली 35 साल, 40 साल यंग एज में भी, रिलेटिवली यंग एज में भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम आने लग गई है जी। तो सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल गर्दन का दर्द या गर्दन की कोई भी एबनॉर्मलिटी जो कि सर्वाइकल स्पाइन या सर्वाइकल नर्व से रिलेटेड है, उसको हम सर्वाइकल की डिजीज़ कहते हैं। और ये अगर आप सिर्फ एक्सरे की बात करें तो 10 में से 4 लोगों में आजकल 35-40 साल के ऊपर की उम्र में सर्वाइकल दिखाई देता है जी। लेकिन सभी लोगों में ये सिम्टोमेटिक नहीं होता जी। सब में तकलीफ है पर प्रॉब्लम नहीं है उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए बेसिकली बंदा तो डॉक्टर के पास तभी आएगा ना जी अगर उसके मतलब उससे सिम्टम्स हैं, बिल्कुल, उसे पेन है। मान लीजिए पहले तो अपनी ही बात करूं मैं, बातें तो करते हैं बहुत, लेकिन पहले बंदा कहता है यार घर जी कोई मालिश मुलिश कर लो तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ठीक हो जाए, पर डॉक्टर को तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय लग जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम पेशेंट आएगा ही तब जब इसको प्रॉब्लम होगी। तो ये भी जानना जरूरी है कि सर्वाइकल के मरीजों को किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम है गर्दन का दर्द जी, और गर्दन की अकड़ाहट। और ये भी हो सकता है कि ये दर्द ऊपर की तरफ जाए या नीचे शोल्डर्स पे या बाजुओं में भी जा सकता है, करंट जैसा। कई बार ये देखा गया है कि गर्दन चलाने में क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है, जैसे हड्डियों पे हड्डियां चढ़ रही हैं। जी 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 जी। ये भी सर्वाइकल शुरू होने का एक लक्षण है जी। अगर ये बीमारी बढ़ती जाए, किसी वजह से ये अननेग्लेक्टेड हो जाए या इसमें सुधार, पोस्चर में सुधार, बाकी चीज़ें ना हो, तो इसका एडवांस लक्षण होता है कि हाथों में सुन्नपन आना, वीकनेस आना, हाथों की मोटाई, वीकनेस होने से ये कम होती चली जाती है, बैलेंस करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, हाथों पैरों में भी ये कमजोरी ले आता है। और कई बार एडवांस स्टेज में तो मरीज चलने फिरने से भी मुश्किल हो जाता है, टोटल बिस्तर पकड़ लेता है। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब कोई चक्करों के साथ भी रिलेटेड है? अभी कुछ जिसको सर्वाइकल हो गया उस मरीज को चक्कर भी बहुत आते हैं, क्या वाकई सही है या एक धारणा है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है। जो हमारा चक्रों का सर्किट है ब्रेन के अंदर, वो सर्किट की सप्लाई, ब्लड सप्लाई सर्वाइकल रीजन से होकर जाती है और वो हड्डियों के बीच में से होकर जाती है जी। अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए तो वो नाड़ियों पे दबाव डालने लगती है और वो खास नाड़ी अगर दब जाए तो गर्दन के मूवमेंट के साथ चक्कर आ सकते हैं, कई बार छोटे टाइम के लिए बेहोशी भी आ सकती है। तो डॉक्टर साहब बेसिकली वही चीज़ें, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं और इसके इलाज क्या हैं? तो लक्षण के बारे में मैंने बताया, सबसे कॉमन है गर्दन में दर्द और वो दर्द ज़्यादातर बाजुओं में जाता है। थोड़े एडवांस होने पे चलने में डिस्टर्बेंस होता है, गर्दन अकड़ने लग जाती है और कई बार मरीज चलते चलते जल्दी जल्दी गिर जाता है, बैलेंस बनाने में मुश्किल होती है। तो ये कॉमन लक्षण है। इन लक्षणों के साथ अगर मरीज आता है तो इसका पता करना बड़ा आसान है। आज की डेट में बड़े इन्वेस्टिगेशन आ गया, MRI जी भंडारी जी बड़ा इजीली अवेलेबल टेस्ट हो गया है आज की डेट में। एक टाइम था कि MRI कई स्टेट्स में एक ही होता था, तो MRI कराते ही सर्वाइकल स्पाइन का पता चल सकता है और कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर देख के बता सकता है कि इसमें आगे क्या करना है।
नहीं डॉक्टर साहब देखिए, आजकल तो दिनचर्या ऐसी हो गई है बंदे कि कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करता है। कोरोना में ने तो बिल्कुल सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, घर से काम करना शुरू कर दिया, जूम मीटिंगें होने लगी। लोग और कोई काम करें, समय पर खाना खाएं ना खाएं, समय पर एक्सरसाइज करें ना करें, लेकिन हर कुछ मिनट के बाद अपना व्हाट्सएप, अपना स्टेटस, अपने जो भी सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है उसे जरूर चेक करते हैं। उसकी वजह से ये कितनी प्रॉब्लम बढ़ी है। हाँ, यही मैंने बताया आपको कि अब रिलेटिवली यंग एज में सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है, और उसका मुख्य कारण है जो हमारा फ़ोन को यूज़ करने में का पोस्चर है। मैं बना के दिखाता हूँ, ऐसे करके यूजुअली हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं जी। प्रोलॉन्ग टाइम पर गर्दन को नीचे नीचे इस तरीके से करने से मसल्स में स्ट्रेन बढ़ता है, सर्वाइकल की इनस्टेबिलिटी बढ़ती है जी। इसी तरीके से कंप्यूटर पे भी जब हम काम करते हैं, कंप्यूटर नीचे की टेबल पे रहता है तो हमारी गर्दन फिर नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, जिससे कि गर्दन की मसल्स को ओवर स्ट्रेन करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे बढ़ने लग गई हैं। दूसरा जो कारण है, आजकल हाई स्पीड व्हीकल्स हैं। छोटा सा भी झटका आया तो वो गर्दन के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि गर्दन की मूवमेंट सबसे ज़्यादा जी। है। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, मैं ये चाहूँगा ये जब मान लीजिए किसी को सर्वाइकल हो गया या हल्की पेन है या इन चीज़ों से बचे, क्योंकि एक एज के बाद ये चीज़ें होनी है, कुछ 2-3 एक्सरसाइजेज, क्योंकि लोग आजकल क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बजाय गूगल खोल के तो उसमें से निकालते हैं। गूगल डॉक्टर ज़्यादा मशहूर हो गया। तो आप 1-2 एक्सरसाइजेज ऐसी मान लीजिए, जिस किसी को सर्वाइकल है उसके लिए भी, और जिसको सर्वाइकल नहीं है तो उससे क्या, मतलब मेन तो चीज है ना भी, स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए मसल्स की, और पोस्चर जैसे आपने कहा, मोबाइल तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं छोड़ सकता, तो उसका पोस्चर क्या करे, उसको इस तरह भी पढ़ना है तो फिर क्या कॉलर लगाए, क्या करे। देखिए, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया, उसका सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है पैरा सर्वाइकल मसल वीकनेस जी। तो जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी इसी चीज़ पे फोकस्ड हैं कि मसल्स को स्ट्रेंथ आए जी। जो सर्वाइकल की मसल्स हैं उनका मूवमेंट पीछे की तरफ ले जाना, आगे, साइड में और रोटेशन, ये 6 मूवमेंट होते हैं जी। तो इन 6 मूवमेंट को रेगुलर करना है और अगेंस्ट रेजिस्टेंस करना है। अगेंस्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपने ही हाथ अपने सिर के पीछे ले जाएं और पीछे की तरफ जोर लगाएं। जी। इससे गर्दन की मसल्स को ये भी पता होता है हमें कितनी पावर देनी है, कितना रेजिस्टेंस देना है, और इससे मसल्स में धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ जाती है। इसको अपने सुबह के योगा में आप एक तरीके से इंक्लूड कर लीजिए कि सुबह उठ के मैंने करना ही करना है। नहीं, इसी पे सवाल डॉक्टर मेरा ये है, आमतौर पे तो बंदा ऐसे ऐसे करता है, मतलब मूवमेंट, उसकी मूवमेंट कितनी स्लो रहनी चाहिए, वो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिल्कुल। तो ये जो मूवमेंट है गर्दन की, ये जर्की नहीं होनी चाहिए जी। स्लो मूवमेंट, गर्दन नीचे ऊपर, और जब मूवमेंट करेंगे तो मसल्स में किसी में भी खिंचाव बहुत महसूस नहीं होना चाहिए जी। अगर खिंचाव महसूस हो रहा है या जर्क महसूस हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारी एक्सरसाइज कुछ गलत ढंग से हो रही है। तो दूसरा मैंने इसमें बताना है कि जब भी आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर का स्क्रीन आपके स्ट्रेट नेक के आई के लेवल पे होना चाहिए, वो बहुत नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरह मोबाइल यूज़ करना है, उसको ऐसे करने के बजाय आप ऊपर रख के करें। जब गर्दन स्ट्रेट रहती है तो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे स्ट्रेट रहता है स्पाइन जी। फिर स्प्रेन आने का, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हर कोई डॉक्टर बन गया है, पहले भी मैंने कहा, तो सलाह देने लगते हैं भी पिल्लो कब लेना है कब नहीं लेना। आमतौर पे लोगों को कई तो 2-2 पिल्लो लेते हैं, कोई एक लेते हैं, किसी को नहीं आदत होती है, तो क्या वो उस चीज़ को भी जोड़ के देखा जा सकता है सर्वाइकल से? हाँ, सर्वाइकल जब नहीं है तब तो आप नॉर्मल पिलो यूज़ करते ही हैं, लेकिन आपको गर्दन में दर्द है, स्पाज्म है, तो आपको पिलो का साइज़ पता होना बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप स्ट्रेट सोते हैं, लोग कहते हैं जी तख्त पे सो जाओ, कोई पिलो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो हमारे स्पाइन, ब्रेन का और स्पाइन का कर्वेचर है वो इस तरीके से है कि कमर से हमारा सिर करीब 2 इंच 2.5 इंच ऊपर रहता है जी। तो इतनी थिकनेस का 2-2.5 इंच थिकनेस का पिलो जरूर होना चाहिए। अगर आप साइड से सोते हैं तो तब भी आपको पिलो अपना ज़्यादा मोटा लेना पड़ेगा कि साइड बिल्कुल नीचे ना गिर जाए गर्दन। तो जो आपका पोस्चर है सोने का, उसी के हिसाब से पिलो की थिकनेस होनी चाहिए। मतलब अपना पर्पस ये है कि सोते समय स्पाइन पे प्रेशर ना आए, स्पाइन स्ट्रेट रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए आजकल तो बैग बड़े भारी भारी हो गए बच्चों को स्कूल जाने, किताबें, वैसे तो सरकारें बहुत कोशिश करती हैं लेकिन वो कम नहीं हो, क्या ये चीज़ें भी, किताबों का बोझ भी बच्चों के लिए सर्वाइकल का कारण बढ़ रहा है?
हाँ, ये ज़रूर होगा। अगर हम सोचते हैं कि भाई बॉडी हमारी अपनी बॉडी का वज़न लेने के लिए और 5 से 7 किलो वज़न एक्स्ट्रा लेने के लिए बनी है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं बनी है। जी। लेकिन छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा वज़न होता है किताबों का। कभी मैंने बैग उठा के देखा अपनी बेटी का, तो कम से कम 5-6 किलो 7 किलो का होगा, और छोटे बच्चे के लिए तो इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर होगा। और मैं सोचता हूँ कि आगे जाके इसकी स्टडीज़, इसकी कोई रिसर्च सामने आएगी कि कितना वेट तक बच्चों के ऊपर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पे जब एक्सरा कराते हैं तो कई बार डॉक्टर कह जाते हैं हड्डियां थोड़ी बढ़ गई हैं, मतलब इसका क्या, ये एज फैक्टर है या एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, या मसल स्ट्रेंथिंग नहीं है हमारी, ये क्या कारण है? देखिए, सर्वाइकल जो है इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जी। एक तो होती है डिस्क की प्रॉब्लम। सर्वाइकल में डिस्क होते हैं, वो स्लिप अपनी जगह से हो जाते हैं और वो पीछे नाड़ियों पे दबाव डालते हैं। दूसरे लेवल पे आता है जो सर्वाइकल के अंदरूनी मसल्स और मांसपेशियां हैं, जिनको लिगामेंटम और लिगामेंट्स कहते हैं, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, वो धीरे धीरे स्ट्रेन पाके बढ़ने लग जाते हैं और वो नाड़ियों पे दबाव डालें। तीसरी बात जो आपने बताई, अगर काफ़ी टाइम तक गर्दन का पोस्चर ठीक ना रहे तो बॉडी उसी पोस्चर में एडजस्ट करने के लिए हड्डियों को सपोर्ट देने लग जाती है, उस पोजीशन में हड्डियां बढ़ जाती हैं। जो हम घुमाने पे गर्दन क्लिक क्लिक की साउंड आती है, वो साउंड इसीलिए आती है कि हड्डियां कुछ बढ़ गई हैं और वो ये चाहती हैं कि वो आगे ना जाएं जी। पर जब हम गर्दन घुमाते हैं तो आपस में लड़के आवाज़ आती है। मतलब डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर अगर हम नेटशेल में बात करें तो लोगों को जो इससे पीड़ित हैं उनके लिए भी, और जो अभी इससे पीड़ित नहीं हैं उनके लिए भी हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब स्वस्थ, हमारा बेसिकली ये कार्यक्रम ही है, ये आप स्वस्थ कैसे रहें? बिल्कुल। तो भंडारी जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पोस्चर सबसे सही रखना है, जगते टाइम भी, काम करते टाइम भी और सोते टाइम भी। दूसरा है अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ देनी है सर्वाइकल की, बोथ बाय एक्सरसाइज एंड बाय न्यूट्रिशन। अच्छा, अब ये लोग सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब क्या अगर सर्वाइकल हो गया तो ऑपरेशन होना है? नहीं, सर्वाइकल के 90% से ज़्यादा केसेस केवल मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, सर्वाइकल ट्रैक्शन आता है, सर्वाइकल ट्रैक्शन से ठीक हो जाते हैं। केवल 10% ऐसे होते हैं जिनमें कि किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। उस इंटरवेंशन में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ऑपरेशन की ज़रूरत हो। तो किन मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत हो सकती है, ये मैं जनरल पब्लिक की नोटिस के लिए बता रहा हूँ। ये उन मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है जिनका सर्वाइकल के साथ कहीं पर कोई सुन्नपन आना शुरू हो जाए, मसल्स पावर कम हो जाए, मसल्स की वेस्टिंग शुरू हो जाए, चलने में बैलेंस गड़बड़ा जाए, और एमआरआई में रीढ़ की हड्डी और नाड़ियों पे सिग्निफिकेंट प्रेशर हो, तभी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। इसका पर ये लेस देन 10% होते हैं। बात फिर वही आ जाती है डॉक्टर साहब, अगर किसी को किस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नीम हकीम खतरा जान की बजाय किसी डॉक्टर से संपर्क करे ताकि उसकी बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर सोमिल कांसेर, जिन्होंने सर्वाइकल पर बात की है। हमारा मकसद ये है, ये हमारा कार्यक्रम इसीलिए दर्शकों के लिए शुरू किया गया है, आपकी सेहत इसका नाम भी है भी, कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आज लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है। हम दिनचर्या में इतने अपने क्या कहते हैं कि मसरूफ़ हो गए हैं कि हम अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। 24 घंटे में से हम अपने लिए 24 मिनट भी नहीं निकालते। अगर हम 24 मिनट भी से लेकर 30 मिनट तक भी अपने आप खुद को दें तो बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे कि डॉक्टर सोमिल कांसेर ने बताया। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।